चाहता हूँ कोई नेक काम हो जाए, चाहता हूँ कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो। आदरणीय निर्णायक गण तथा मेरे युवा साथियों, स्वभाव से महाराष्ट्रियन परंतु संस्कार से भारतीय, मैं समीर शेख आप समक्ष लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। एक राष्ट्र जीवन में व्यक्ति माँ के गर्भ के साथ साथ एक सांस्कृतिक गर्भ से ही जन्म लेता है। जिस सांस्कृतिक गर्भ से हम सब ने जन्म लिया उसका नाम है भारतीय, और जिस पवित्र धरा पे हम सब ने जन्म लिया उसका नाम है भारतवर्ष। सूर्य की रोशनी से जो दैविध्यमान है वो है भारत। सदियों से ज्ञान शिव की तपस्या से जो दैविध्यमान है वो है हमारा भारत। यह उस देश का लोकतंत्र है जिस देश के प्रधानमंत्री के लिए इंडिया फर्स्ट उनका धर्म है, भारत का संविधान है उनका धर्म ग्रंथ, और एक मजबूत लोकतंत्र उनकी कार्यशैली तथा एक ही भक्ति है भारत भक्ति। परंतु विडंबना तो इस बात की है कि गांधी के अहिंसा से प्राप्त लोकतंत्र, भगत सिंह की भुजाओं में जवानी का प्रतीक लोकतंत्र, चंद्रशेखर और बिस्मिल का जोश लोकतंत्र आज अपनी जवानी को रफ्तार के बढ़ाने बजाय विकारों के प्रकारों में ग्रसित होकर आलिंगनों में अंगड़ाइयां ले रहा है। इसी देश के लिए, इसी लोकतंत्र के लिए हमारी देशभक्ति केवल ध्वजारोहण, एक दिन की छुट्टी, टीवी और एफएम पर दिन भर चलने वाले देशभक्ति गीत तक ही सीमित रहकर रह गई है। थोड़ी और देशभक्ति हम भारत पाकिस्तान मैच दौरान फेसबुक पर 3-4 पोस्ट डाल प्रसार तक कर देते हैं। परंतु जिस तरह मानसिक रोगी का स्वस्थ शरीर भी अनुपयोगी होता है, उसी प्रकार क्या एक दिखावे के देशभक्ति से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना संभव हो पाएगा? तो फिर मेरी दृष्टि से लोकतंत्र की रक्षा करना क्या है? तो जब एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को गांधी और विवेकानंद के पाठ पढ़ाएं, जब बच्चों के माता पिता उन्हें संस्कृति की बात बताए, जब देश का धनी देश हित में योगदान दे, जब देश का धनी देश हित में योगदान दे, और जब देश का धनी भूखों को अन्नदान दे, जब देश की बेटी स्वाभिमान से चलती है, जब देश का हर युवा सरकार से सवाल पूछता है, जब देश का हर नागरिक सिर्फ वोट ना देकर एक मजबूत प्रतिनिधि चुनता है, तब इसे सार्थक होते हैं लोकतंत्र की रक्षा करना। लोकतंत्र की यही परिभाषा जन सामुदायिक एकता का मूल आधार है। अगर देश का हर व्यक्ति अपना कार्य, मूल्य प्रणाली प्रतिबद्धता से करे तो इसी सार्थक हो पाएगी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। तब केवल जंगल में पेड़ के नीचे लंगोट पहनकर कमंडल के साथ बैठकर नहीं होता, तब जनक की तरह संसार में निरंतर इस अपने महायज्ञ में योगदान देने से भी होता है। परंतु आज मैं देख रहा हूं कि अनिर्णय की स्थिति में रहना हमारा स्वभाव हो गया है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां देश का एक वर्ग 7 स्टार होटल में 500 रुपए कॉपी को भी छुटा छोड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी को तरसता है। देखिए लोकतंत्र। एक डीएसपी राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित है, वो आतंकवादियों से जुड़ा पाया जाता है। एक इसी लोकतंत्र की रक्षा जहां प्रवर्तमान कई डोंगी बाबा निर्दोष लोगों के जीवन मूल्य के साथ खिलवाड़ करते पाए जाते, एक इसी लोकतंत्र की रक्षा। एक इसलिए तो इसलिए कि हम शस्त्र से पहले शास्त्र से पराजित हुए हैं। हम शस्त्र और शास्त्र धारण करने वाले को राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए। जिन मूल्यों को कल तक यथार्थ माना जाता था, आज आदर्श के नाम पर उनका उपहास हो रहा है। परंपराएं दम तोड़ रही है और उनका हम स्वर तक नहीं सुन पाए। एडविन मार्केम शब्दों में कहूं तो हम अंधे हैं जब तक कि हम देख नहीं पाते कि मानवीय योजनाओं में बनाने के काबिल या महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जब तक इंसान को इंसान ना बना पाए। शहरों को चमकदार क्यों बनाए जब इंसान खुद ही अधूरा रह जाए? समर्थ गुरु रामदास जानते थे कि धर्म प्रवचनों से काम चलने वाला नहीं है, मजबूत सुशासन की स्थापना की आवश्यकता है। उसी प्रकार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के कार्य में हमारी बातों से ऊपर कुछ मूलभूत परिवर्तन की भी आवश्यकता है। सबसे मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है जो मुझे लगती है वो है हमारी शिक्षा प्रणाली, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां कार्बन तो 0% दर पर मिल जाता है, परंतु शिक्षा लोन के लिए 11% चुकाने पड़ते। वहां सच बोलने की आवश्यकता है। जहां शिक्षा और संस्कार का विषय न रहते हुए अन्न का बोझ ढोने की वाहक बनकर रह गई है शिक्षा, वहां सच बोलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब एक बालक अपने जीवन के 25 साल की शिक्षा पद्धति को देता है तो जिम्मेदारी बनती है एक शिक्षक की कि बालक को ज्ञान दे, उसका चरित्र निर्माण करे। जिम्मेदारी बनती है उसके माता पिता की बालक को सही संस्कार दे, और जिम्मेदारी बनती है इस प्रशासन की कि ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करे जिससे राष्ट्र का तथा देश का भविष्य उज्जवल हो। इसे सार्थक हो पाएगी लोकतंत्र की रक्षा करना। मैं बात करना चाहता हूं हमारी राजनीति की। राजाशाही के दौर में हमारे देश में राज्याभिषेक संस्कार किया जाता था, और उस राज्याभिषेक संस्कार में राज्य के कुलपुरोहित उस नए राजा के हाथ में सोने का दंड देकर कहते सर्वोदंडो असि, अर्थात आप पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि है और चारों वर्णों के किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार आपको है। और जब सोने का दंड स्वीकार कर कुलपुरोहित
कुलपुरोहित पैर जब राजन छूते तब कुलपुरोहित मोरपंख मारकर राजन को कहते धर्मो दंडो असी, अर्थात यह धर्म का दंड है जो आपके भी ऊपर है। 5000 वर्ष की सनातन आस्थाओं में, भारतीय संस्कृति में राजनीति का धर्म रहा है, धर्म की राजनीति नहीं रही। अगर यही चरितार्थ आज भारत के लोकतंत्र में हो जाए तो यह भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का अभिनव प्रयोग हो सकता है। लोकतंत्र को बाधित करने वाली सबसे बड़ी बात मुझे लगती है भ्रष्टाचार, परंतु माननीय निर्णायकगण, हमें कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने का। शैलेश लोढ़ा जी के शब्दों में कहूं तो हक इसलिए नहीं है कि मैं या आप भ्रष्टाचार के समर्थक है। हक इसलिए नहीं है कि अगर हमें बिना हेलमेट हमें पुलिस वाला पकड़ लेता है तो 200 रुपए देकर हम छूटना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे। नंबर बढ़वाने के लिए हम टीचर घर मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे। टोल टैक्स बचाने के लिए हम गाड़ी साइड से निकाल देते, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे। अरे किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो हम चुपचाप देखते रहते, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे। माइक पे अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होता साहब। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान में हूं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप है। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, देश का भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी सार्थक हो पाएगी लोकतंत्र की रक्षा करना। मैं बात करना चाहता हूं हमारी महिलाओं की, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। जिंदा जली उस गुमनाम की बेटी ने उस दिन अकेले दम नहीं तोड़ा था, दम तोड़ा था हमारी संस्कारशीलता ने, दम तोड़ा था हमारी संविधानशीलता ने, दम तोड़ा था हमारी न्यायपालिका ने, और दम तोड़ा था हमारे लोकतंत्र ने। महिलाओं की सशक्तिकरण प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है, जो खुद ही एक शक्ति हो उसका कैसा सशक्तिकरण। उन्हें जरूरत है तो एक इज्जत और सम्मान की जिनके वे हकदार है। इन सारी परिस्थितियों को मैं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के कार्य में बाधा निर्माण कार्य मानता हूं, परंतु देश में राष्ट्र वंदना के साथ वेद वंदना का सूर भी गूंजना आवश्यक है। आवश्यकता है तो देश के हर युवा को एक होकर इस महायज्ञ में अपना योगदान देने की। किस लिए शिव ने विषपान किया था, किस लिए महर्षि दधी जी ने अपनी अस्थियों का ध्यान दिया था, फिर तो क्यों आज समाज के लिए व्यक्ति और राष्ट्र के लिए समाज तत्पर नहीं है। अब्राहम लिंकन ने अपने प्रथम भाषण में कहा था, अमेरिका वासियों तुम यह मत सोचो कि अमेरिका तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, अभी तो तुम यह सोचो कि तुम अमेरिका के लिए क्या कर रहे हो। हम महात्मा गांधी तो नहीं बन सकते, पर सच्चे देशभक्त जरूर बन सकते। अतः इस गांधी के रामराज्य तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम सभी को एक होना ही होगा। संभव है हमारे मार्ग में बाधाएं आएंगी, परंतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों से अपने बातों को विराम देना चाहूंगा कि बाधाएं आती ही आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, कि बाधाएं आती ही आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से चलते चलते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय मां भारती।